हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना, वो भी एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको गुणनखंड बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलेंगे। आपको एकदम ध्यान से बनाना होगा और उसके बाद हम एक टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन को देंगे जिसका आंसर बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, ताकि हम समझेंगे कि तभी हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे ये शुरू वाला जो पद होता है इसे हम a मान लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर देखिए इसे a मानते हैं और इसे b मानते हैं और इसे c मानते हैं। ठीक है, एक फार्मूला होता है a गुणे c बराबर b। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से एकदम समझिएगा। a गुणे c बराबर b, यानी कि a और c में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं और कितने के बराबर लाना है, b के बराबर लाना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर a का मान यहाँ पर तो चर राशि है और यहाँ पे c का मान क्या है, अचर राशि है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ बताएं आपको बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताएं। ठीक है, तो अभी देखना है तो देखिए, नहीं तो आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चर पद है और यहाँ पर अचर पद है। तो हमें यहाँ पे चर पद का क्या करना है, इसका जो अचर पद है यहाँ पे इसका अचर पद से इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। देखिए यहाँ पर चर पद क्या है, x है और इसमें किसका गुणांक है, एक का गुणांक है। यानी कि किसी भी संख्या में क्या होता है, एक छिपा रहता है। वो संख्या चर हो या अचर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। क्या है जी, एक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक में 8 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 8 होता है। सिंपली हम लिखेंगे 8। ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 को क्या करना है, यानी कि 8 का हमें करना है फैक्टर, यानी कि गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड निकालेंगे और उसको ऐसे दो भाग में बांटेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, यानी कि हमें घटाने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस होता तो यानी कि प्लस करने पे 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, यानी कि माइनस हमें करना है। ऐसे दो फैक्टर को लेना है कि घटाने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 8 का हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 8 का हम फैक्टर करते हैं तो 2 से हम ले जाएंगे 2 चौका 8 और यहाँ पे 2 से हम भाग देंगे 4 में तो ये जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे 2 भाग में बांटना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और यहाँ पर 2। ध्यान से देखिए 4 गुणे 2, यानी कि ये वाला 2 दूनी के 4 और यहाँ पर 2, यानी कि 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, जो कि हमें क्या लाना है, यहाँ पर 2 लाना है। समझ में आ गया, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले a गुणे c करना है, यानी कि इसमें और इसमें गुणा करना है और जितना आएगा उसका हमें फैक्टर करना है और उस फैक्टर को 2 भागों में बांटना है और घटाने पे यहाँ पर 2 आना चाहिए, जो कि हमने 8 का फैक्टर लिया तो यहाँ पर आया इसका फैक्टर 4 गुणे 2, यानी कि 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपली अब हम इसे कैसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आपको भी लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शुरू वाले पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 4 माइनस 2 इस वाले भाग को हमें लिखना है, यानी कि 4 माइनस 2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 4 माइनस 2। अब यहाँ पर x का गुणा है इसमें तो x का गुणा आप भी लगा दीजिए। अब आगे क्या है, माइनस का 8 है तो सिंपली हम लिखेंगे माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर, अब माइनस का साइन है माइनस। अब देखिए 4 में हम x से गुणा करेंगे तो ये होगा 4x। अब यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, अब 2 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। आगे माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं।
अब यहाँ पर दो दो पद का हमें पेयर बनाना है, ठीक है, यानी कि दो दो पदों का पेयर बनाना है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे यहाँ से शुरू वाला दो पद एक साथ लेंगे और अंतिम वाला दो पद एक साथ लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे इस दोनों में क्या चीज कॉमन मिल रहा है, यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो यानी कि इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए x मिल रहा है और इसमें भी x मिल रहा है, तो सिंपली हम x को कॉमन लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर में हम x से भाग देंगे तो ये x बार में जाएगा। सपोज डैट यहाँ पे समझ लीजिए एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, यानी कि जिसका पावर जितना होता है उसमें हम उतना बार गुणा करते हैं, यानी कि 2 है तो 2 बार x को लिख दिया। तो यानी कि अब x गुणे x में हमें क्या करना था, x से भाग देना था, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। अब उसके बाद माइनस का साइन है तो लिखेंगे माइनस, ठीक है। और यहाँ पर 4x में x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर केवल बचेगा 4, ठीक है। अब आएंगे प्लस का साइन है, देंगे प्लस। अब देखेंगे इसमें कॉमन है 2, ठीक है। यहाँ पर 2 को हम बाहर लेते हैं, 2x में 2 से भाग देंगे तो ये 2 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस होगा। अब इस 2 से भाग देंगे 8 में तो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी हमारा गुणनखंड सही होगा तो ये दोनों भाग हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा गुणनखंड सही है या गलत है। तब यहाँ से एक भाग को ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि x माइनस 4 जो दोनों में सेम होगा, एक को ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक कॉमन लिए थे उस वाले भाग को यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि x प्लस का 2 है तो यहाँ पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि इसका 2 गुणनखंड आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन 2 नंबर है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए, ठीक है। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।